अंधा और लालटेन। एक गांव में एक दिव्यांग दृष्टिहीन अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर वापस अपने घर लौट रहा था। इस बार भी उसके साथ हमेशा की तरह एक जली हुई लालटेन थी। वापस लौटते समय रास्ते में कुछ शरारती लड़कों ने उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है। अंधे को लालटेन का क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति विनम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो हमेशा अंधेरा ही रहा है, मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में जीने की ही है, लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में ना देख पाए और धक्का दे दिया तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए ये लालटेन लेकर चलता हूँ ताकि आप अंधेरे में अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़के शर्मिंदा हो गए और उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने तय किया कि अब भविष्य में कभी किसी दिव्यांग का मजाक नहीं बनाएंगे, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अच्छी तरह सोच विचार करके ही किसी पर टिप्पणी करनी चाहिए। उम्मीद की रोशनी। एक बार की बात है, एक घर में जल रहे 5 दिए आपस में बात कर रहे थे। उत्साह नाम के पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कद्र नहीं है, इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया निराश हो बुझ गया। कुछ देर बाद शांति का प्रतीक दूसरा दिया भी लोगों द्वारा फैलाई जा रही अशांति के बारे में सोचकर बुझ गया। अब बारी थी हिम्मत नाम के तीसरे दिए की। अपने 2 साथियों की दशा देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और वह भी बुझ गया। उत्साह, शांति और हिम्मत का हाल देख समृद्धि का प्रतीक चौथा दिया भी बुझ गया। अब केवल 5वां दिया, जो सबसे छोटा था, अकेला जलकर रोशनी फैला रहा था। तभी घर में एक लड़का आता है। वहाँ जलता दिया देख वो खुशी नाचने लगा और फिर उस एक दिए से बाकी के 4 दिए फिर से जला देता है। 5वां दिया उम्मीद का दिया था। उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के जाने के बाद भी उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुनिया में तमाम दुखों और तकलीफों में भी उम्मीद कायम रखे, इसका साथ कभी न छोड़ें। अगर उम्मीद का दिया रोशन है तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है। ईमानदारी ही महानता है। मगध साम्राज्य में आचार्य चाणक्य की बुद्धि और सूझबूझ से हर कोई प्रभावित था। इतने बड़े प्रांत का संचालक होने के बाद भी चाणक्य साधारण जीवन जीते हुए झोपड़ी में रहते थे। एक बार एक विदेशी यात्री चाणक्य की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आ पहुंचा। सांझ ढल चुकी थी और चाणक्य लेखन कार्य कर रहे थे। वहाँ तेल का एक दीपक जल रहा था। चाणक्य ने आगंतुक को आसन पर बैठने का अनुरोध किया। फिर वहाँ जल रहे दीपक को बुझाकर अंदर गए और दूसरा दीपक को जला कर ले आए। उनके ऐसा करने पर विदेशी व्यक्ति समझ नहीं सका कि जलते दीपक को बुझाकर बुझे हुए दूसरे दीपक को जलाना कैसी बुद्धिमानी हो सकती है। उसने संकोच करते हुए चाणक्य से पूछा, यह क्या खेल है? जलते दीपक को बुझाना और बुझे दीपक को जलाना। जला था तो बुझाया ही क्यों और बुझाया तो जलाया ही क्यों? रहस्य क्या है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर से मैं अपना निजी कार्य कर रहा था, इसलिए मेरे अर्जित किए धन से खरीदे तेल से ये दीपक जल रहा था।
अब आप आए हैं तो मुझे राज्य कार्य में लगना होगा, इसलिए ये दीपक जलाया है क्योंकि इसमें राजकोष से मिले धन का तेल है। आगंतुक चाणक्य की ईमानदारी देख बड़ा प्रभावित हुआ। हम चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न बन जाएं, ईमानदारी का एक गुण हमेशा काम आता है और इसी से व्यक्ति का पूरा चरित्र बनता है। बुढ़िया की सुई। एक बार गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी तो उसने पूछा, अम्मा इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी महिला के साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे थे कि तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? इस पर बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। ये सुनते ही सभी क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं जबकि सुई अंदर झोपड़ी में गिरी थी। आखिर सुई अंदर खोजने की बजाय बाहर क्यों खोज रही हो? बुढ़िया बोली, क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है इसलिए। ऐसा ही हम भी सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है, हम ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है। सपनों की उड़ान। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी, वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वो उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।